Students of class 6, good morning to all of you. Hope you are studying very well in this lockdown period. And you know very well that I completed your first lesson of history, first lesson of geography, and now I am going to start the study of first lesson of civics, which is named अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये जानते हैं अंडरस्टैंडिंग मतलब तो आप लोग जानते हैं समझना, और डाइवर्सिटी क्या होता है। तो देखिए, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। हम लोग पहले डाइवर्सिटी को समझते हैं, ये वर्ड डाइवर्सिटी है क्या, ठीक है। तो स्टेप outdoors and observe your surrounding, you will see many varieties of trees, plant, birds, animal, etc. Similarly, if you look at the people around you, notice that they are all different from the another. They look different, speak different language, follow different religion, celebrate a festival, custom, tradition. These condition of being different from each other is referred to diversity। कहता है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के बहुत विभिन्न तरह के चिड़िया, विभिन्न तरह के एनिमल, ये सब हमको देखने को मिलता है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम चिड़ियों अगर बर्ड्स देखते हैं तो बहुत सारा तरह के बर्ड्स रहते हैं, सब बर्ड्स एक जैसा नहीं रहता है। पेड़ पौधे देखते हैं तो सब पेड़ पौधा एक जैसा नहीं रहता है। और अगर हम जो एनिमल देखते हैं तो सभी एनिमल एक जैसा नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह जब हम अपने समाज में, अपने सोसाइटी में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी पीपल जो है, लोग क्या है, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, है ना। विभिन्न तरह के रीति रिवाज उसके अंदर है, विभिन्न तरह के परंपरा चले आ रहा है। तो यही सब चीज़ जो है कंडीशन ऑफ बीइंग डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे को अलग करने वाले कंडीशन, एक दूसरे से अलग अलग जो स्थिति है, यही कहलाता है डाइवर्सिटी, विविधता। अब देखिए, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ये क्या है? विविधता है। धर्म के अकॉर्डिंग, रिलीजन के हिसाब से ये विविधता है। कोई साड़ी पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, कोई जीन्स पहनता है, तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स उसके अंदर डाइवर्सिटी है। तो ये आपका डाइवर्सिटी का मतलब अब उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब है ह्यूमन बीइंग्स आर बायोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कहता है जो मानव जाति है वह बायोलॉजिकल है ना, भगवान ने जब उसको बनाया तो वह क्या है, सब आदमी एक जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ उन सब में अलग है। वी ऑल कैरी डिफरेंट जीन that determine characteristics like our physical appearance। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सब आदमी का जीन अलग होता है। जीन क्या होता है आप लोग साइंस में अच्छी तरह पढ़ेंगे। जैसे कई आदमी कहेगा कि मेरा चेहरा मेरे पिताजी के समान है। समान क्यों हो गया? क्योंकि मेरे फादर का जीन हमारे जीन से मैच कर रहा है। हमारे शरीर के अंदर जो जीन है, एक बायोलॉजिकल पार्टिकल, वह तो सभी का अलग अलग है, जिसके वजह से सभी का फिजिकल अपीयरेंस अलग रहता है, सभी का नेचुरल जो है सो एक्सपीरियंस अलग रहता है। दैट इज़ वाई पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लुक डिफरेंट एंड बिहेव। इसीलिए दुनिया का हर इंसान अलग है, कुछ न कुछ उसमें अलग है। और जो है सो इसके साथ ही सबका बिहेवियर, सबका जो है ये क्या नाम है, व्यवहार, ये सब अलग अलग देखने को मिलता है। पीपल विथ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज ऑफन लुक स्पीक वेरी डिफरेंट। कहता है पीपल के अंदर जो फिजिकल, शारीरिक और इंटेलेक्चुअल मतलब दिमागी, शारीरिक और दिमागी है ना, ये जो डिफ़िकल्टीज़ पैदा होता है वह कैसे पैदा होता है, यही देखने के बाद। एंड स्पीक वेरी डिफरेंटली फ्रॉम दोज हु डू नॉट हैव सच प्रॉब्लम्स, है ना। अगर सबका दिमाग एक जैसा नहीं है, सबका दिमाग, सबका शरीर एक जैसा नहीं है, इसीलिए सबका क्या होता है, व्यवहार अलग रहता है। चिल्ड्रेन हु कैन नॉट सी आर थॉट, है ना, हु कैन नॉट सी आर थॉट इन डिफरेंट लैंग्वेज। कहता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, जिसके आँख नहीं है, जिसके पास आँख नहीं है, तो उन्हें जो है ना अलग तरीक़ा से हम लोग समझाते हैं, इशारा से समझाते हैं कि ये फलाना चीज़ है, ये चीज़ है, ये वो चीज़ है। ये जो समझाने का तरीका होता है उसे कहा जाता है ना, ब्रेल।
ब्रेल सिस्टम के द्वारा अंधे आदमी को कोई चीज़ समझाया जाता है, बताया जाता है। एंड दोज हु हैव हियरिंग और स्पीकिंग डिजेबिलिटीज कम्युनिकेट विथ अदर इन साइन लैंग्वेज। अब आप अच्छी तरह जानते हैं जो आदमी गूंगा है, जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इशारा से समझाते हैं, कोई चीज़ इशारा करके उसको समझाते हैं। पीपल ऑल्सो हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशन वे ऑफ लिविंग। अब इसके अलावा ये तो आपका फिजिकल शारीरिक जो है सो डाइवर्सिटी डिफरेंसिटीज हम लोग देखें। इसके अलावा पीपल जो है पेशा के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी उसमें डाइवर्सिटी पाया जाता है। जैसे कोई आदमी जो है उसका लिविंग रहने का जो है सो तरीका, विश्वास, किसी को कोई चीज़ पे विश्वास है तो किसी को उस चीज़ पे विश्वास नहीं है। कोई अगर जिस चीज़ पे विश्वास रखता है तो दूसरा आदमी इस चीज़ को नहीं मानता है ना। तो ये सब जो डिफरेंस है मेक ह्यूमन बीइंग यूनिक। लेकिन ये सब डिफरेंस होने के बाद भी इंसान क्या है, एक है। सभी इंसान जो है एक होकर एक जैसा रहता है। यही क्या है, ह्यूमन बीइंग की, मानव जाति की एक यूनिक पहचान है। तो ये था हमारे लाइफ है ना, हमारे जीवन में जो विविधता आती है, डाइवर्सिटी आती है, इसके बारे में। अब देखिए एक यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रास दिया हुआ है, कहता है ना, यधूम है ना, डॉक्यूमेंट्री बाय कोम्बाई नाम का एक आदमी है, ठीक है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज लिखा जिसका नाम यधूम है। एंड एस अनवर नाम का भी एक आदमी है, ट्रेसेस द रूट ऑफ तमिल मुस्लिम, जिन्होंने तमिलनाडु में मुस्लिम कैसे आया, तमिलनाडु में मुस्लिम जो है सो कैसे मुस्लिम लोग आना मतलब रहना शुरू किया, उसके बारे में लिखा। सिमिलर टू द वर्ल्ड यधूम, और यधूम और इसका मतलब लगभग सेम आता है, जिसका मतलब होता है एवरीथिंग एट वंस, हर चीज़ एक बार होता है। अनवर इज ऑल्सो एवरीथिंग एट वंस, डैट इज तमिल एंड मुस्लिम। अब देखो जब एस अनवर जो है उन्होंने ये लिख लिया कि तमिलनाडु में मुस्लिम लोग कैसे पनपा, कैसे आया, कैसे शुरू हुआ, तो इस चीज़ को अगर कोई दूसरा भी लिखेगा तो उसी ढंग से लिखेगा, उसका तो अलग नहीं होगा। तो दोनों का मतलब सेम है। तमिल लिटरेचर एंड म्यूजिक हैंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम तमिल मुस्लिम्स, तमिल का जो भी लिटरेचर या जो भी म्यूजिक आता है वह मुसलमानों का ही देन है। देयर हैव बीन सॉन्ग्स ऑन द प्रोफेट इन कॉपी एंड है ना बाग श्री राग। देखिए सीएम इसका जो है सॉन्ग का राग होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हो ना कि सॉन्ग का राग किस राग से गाया जाता है। तो उस तमिल जो सॉन्ग गाया जाता था उसका राग होता था कापी एंड बागेश्वरी। देयर इज ऑल्सो अ इंटर रिलीजियस एक्ट इन विच अ मुस्लिम हैज़ 4 जनरेशंस, और इसके अलावा मुस्लिम में इंटर रिलीजन होता है जो आगे जनरेशन बढ़ता जाता है। इरेक्टेड अ प्रोटेक्टिव फेंस अराउंड द यगासलाई फॉर अ हिंदू टेम्पल, और उन्होंने वह तमिलनाडु में यगासलाई नाम का एक टेम्पल है जो मदुरई में है, और वहाँ भी जाकर क्या करता था, एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेट करता था। द फैमिली इज़ प्राउड टू द हेरिडेटरी प्रैक्टिस, और एस अनवर का जो फैमिली है वह फैमिली वही टेम्पल में जाके भी सेलिब्रेट करते थे अपने फेस्टिवल, और इसीलिए वहाँ के लोगों को उस फैमिली पर गर्व था कि वह मुस्लिम होते हुए भी हिंदू के मंदिर में जाके अपना ये क्या नाम है फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये सब चीज़ हमें क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होने के बावजूद, अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद भी हम लोग क्या है, एक है, इस चीज़ को दर्शाता है। एंड स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर लुक दिस वीडियोज़। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। अब देखिए हम बात करते हैं कि इन डाइवर्सिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट, प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, इन डाइवर्सिटी का क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो डाइवर्सिटी इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्पेयर्स ऑफन कॉजेज इनइक्वालिटी। देखिए समाज में जो ये सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक तरह का जो विविधता माना जाता है, इससे इनइक्वालिटी पैदा होती है, असमानता पैदा होती है। इन अनफेयर सिचुएशन ऑफ ऊपर व्हेन सम पीपल हैव मोर राइट्स और बेटर अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज देन अदर, अगर किसी के पास तो एक दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा रिसोर्स है, ज़्यादा राइट है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है सो एक अनफेयर मतलब अलग तरह का सिचुएशन पैदा हो जाता है। जैसे कोई पॉलिटिकल आदमी है, उसके पास जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल का पावर है, और एक आम आदमी है, तो यहाँ पे एक दोनों कभी भी समान नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं तो अगर पैसा के हिसाब से अगर
वेल्थ क्रिएट, अगर वेल्थ किसी के पास ज़्यादा है तो हम लोग उसे रिच कहते हैं, किसी के पास कम धन दौलत है तो उसे हम लोग गरीब कहते हैं। पॉवर्टी लीड्स टू लैक है ना ऑफ एजुकेशन। देखिए एजुकेशन की कमी की वजह से क्या है, पॉवर्टी भी पनपता है, गरीबी का एक कारण एजुकेशन भी माना जाता है। बेसिक एमिनिटीज़ है ना, जो बेसिक ज़रूरत होता है वो भी जो है सो हमारे पास नहीं होता है। मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ क्या होता है, पॉवर्टी, जो पॉवर्टी में रहते हैं, गरीब आदमी रहते हैं, इन सब चीज़ की उसके पास कमी होती है। सम पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, कुछ आदमी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे गांव देहात में APL BPL जब चलता है, BPL मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, उस लाइन जो BPL में होते हैं उसे सरकार बहुत आर्थिक मदद करते हैं, है ना। सम पीपल जो है ना, कुछ आदमी पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन करते हैं और स्ट्रगल टू सर्वाइव, अपना जीवन जीने में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। वाइल सम इंजॉय द लग्जरी ऑफ लाइफ, वही दूसरी तरफ हम देखते हैं तो कुछ आदमी क्या होता है, अपना लग्जरी लाइफ जीता है, बहुत ही रॉयल लाइफ जीता है ना। डिफरेंस इन सोसाइटी एंड इट स्ट्रक्चर आल्सो क्रिएट्स अनरेस्ट, इसके वजह से सोसाइटी और सोसाइटी में जो डिफरेंस पाया जाता है, जो असमानता पाया जाता है, विभिन्नता पाया जाता है, इसके वजह से क्या होता है समाज में, है ना, अनरेस्ट, है ना, अछाइतिक जिसको हम लोग कहते हैं, अनरेस्ट मतलब जो सो क्रिएट होता है ना। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे हम माने तो इंडिया में फाइंड द एक्सिस्टेंस ऑफ, अभी भी इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता है। कुछ कुछ जगह पे आप अगर नीचे जाति के हैं तो वहाँ आपको वैल्यू नहीं दिया जाएगा, आपको के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप इंडिविजुअल बिलोंग टू वन कास्ट ट्रीटेड, पहले ही बता दिए कि इस कास्ट सिस्टम के द्वारा क्या होता है, बड़ा जाति के लोग छोटे जाति पर शोषण करते हैं। थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हैज बीन मेड इलीगल कंटिन्यू इंस्टीट्यूट आवर सोसाइटी, और बड़े जाति के जो लोग हैं, छोटे छोटे जाति लोगों को इलीगल तौर पे काम कराते हैं, उन पे शोषण करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। ओके, थैंक यू, गुड बाय।